उन प्रस्तुत है सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। नमस्कार, आरोग्य प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वास्थ्य संबंधी एक विषय पर बात करेंगे और वो विषय जुड़ा है गले से। जी हाँ, गला हमारा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी बॉडी में, सबको पता है। लेकिन इसके बारे में कि गले को किस किस तरह के रोग हो सकते हैं, कैसे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर अपूर्व गुप्ता, जो कि गले, नाक और कान रोगों के विशेषज्ञ हैं और हमें बताएंगे इसी पर, गले पर कुछ खास बातें और किस तरह से उपचार हो सकता है गले के रोगों का, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर अपूर्व प्रोग्राम में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर की नज़र से देखें तो क्या इम्पोर्टेंस है और एक आम आदमी के लिए कितना महत्व रखता है ये, और किस तरह से हम गले की बनावट को डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए जी, गला जो हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। आवाज़ खास तौर पर अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आवाज़ के माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ बरकरार रहे, ठीक रहे, कि ताकि हम नॉर्मल कोई भी एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन है या वार्तालाप है हम कर सकें। काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ लोगों में गले की आवाज़ का ख़राब होना देखा जाता है, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। चलें, एक दो दिन आप इसको नहीं आप ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं, बट अगर ये गले की आवाज़ ख़राब आपकी बार बार हो रही है या लगातार 2-3 हफ्ते के लिए आपकी आवाज़ ख़राब है, तो आप ज़रूर है इसको आप किसी विशेषज्ञ को, किसी भी ENT को आप इसमें ज़रूर दिखाइए। ख़ास तौर पे अगर आप टीचर हैं, पॉलिटिशियन हैं या सिंगर हैं या ब्रॉडकास्टर हैं बिल्कुल जी, तो गले को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो गले की यहीं से शुरू करते हैं कि गला ख़राब होना एक आम सा टर्म है जो आम लोग बोलते हैं, और दूसरी है गले में खराश हो रही है या गला मेरा ऐसे लग रहा है कि कुछ जमा जमा गले में बोला नहीं जा रहा। तो कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे गले में खराश होना या गला ख़राब होना, ये आमतौर पे कई दफ़ा एलर्जी के कारण भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे हम बच्चों की बात करें, बच्चों में माँ बाप की शिकायत आती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको खाना खाने में गले में दर्द होता है। तो काफ़ी कंडीशंस ऐसी आती हैं, जैसे एक टॉन्सिलाइटिस करके कंडीशन होती है, जिसमें बड़ा ज़रूरी है कि उसमें प्रॉपर टाइमली एक एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट किया जाए। और दूसरी बात है कि मैं फिर तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को प्यार करें, बट उनकी कुछ आदतों को ज़रूरत है कि उनको थोड़ा सा देख रेख पे रखें जी। जैसे आजकल मैं देखता हूँ बच्चे बड़े मोमोज़ खा रहे हैं या फ्राइड खाते हैं या टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप। मैं नहीं कहता कि बचपन में हम सब लोगों ने ये सब नहीं करा है, सब करते हैं, बट फिर भी अगर किसी बच्चे का गला बार बार ख़राब हो रहा है तो ये चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा है कि आपने किसी भी ENT डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर बार बार गला ख़राब हो रहा है, बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो कई दफ़ा इसको सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। जी जी। शुरुआत में मैंने बात की थी गले की बनावट पे, और गले के बारे में थोड़ा डॉक्टर बताएंगे कि किस तरह का होता है। तो उसका मतलब यही था कि जैसे हम सांस लेते हैं गले से ही होके सांस आती जाती है, खाते हैं गले से ही, अंदर किस तरह की वो बनावट होती है कि सांस वाली चीज़ पेट में नहीं जाती है और खाने वाली चीज़ लंग्स में नहीं जाती। देखिए, हमारा जो लैरिंग्स जिसको हम देसी भाषा में या लोकल लैंग्वेज में गला कहते हैं या कंठ कहते हैं, ठीक है, इसमें इसका एक आवाज़ निकालने के अलावा भी इसका कुछ रोल होता है, दैट इज़ टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। कि जैसे हम कभी खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा सीधा हमारे उसमें एक फूड पाइप से होके हमारे स्टमक में जाता है जी, ना कि हमारी इसमें सांस वाली नली में जाता है। दूसरा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ऐसी कोई परेशानी हो रही है पेशेंट को कि पेशेंट को खाना नहीं अंदर जा रहा ठीक से। बड़ी दफ़ा पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, खास तौर पे अगर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं कि उनको खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, तो इस पे भी उनको काफ़ी देर तक घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके एक एंडोस्कोपी जांच इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गले में रुकावट का कारण
कई दफ़ा कैंसर भी हो सकता है। मेजर वो भी हो सकता है। बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत करिए। अगर कोई भी गले की प्रॉब्लम आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करती है, आवाज़ ख़राब हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, तो आप फ़ौरन किसी भी अपने गले के विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाइए। और मैं तो कहूँगा कि एक प्राइमरी स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी का बहुत रोल है, वो ज़रूर करवाइए, सो दैट कि आपको पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ चुकी है। जी जी। तो वैसे रूटीन में अगर गले को चेक करवाना हो, जैसे ये कंडीशन नहीं आती है किसी की, तो वैसे गले का चेकअप टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए टाइम टू टाइम आपने हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए एक ना नॉर्मल जिसे हम कहते हैं कि एक पेशेंट केयर, जो कि पेशेंट खुद घर बैठ के अपना थोड़ा ध्यान रखे कि जैसे उनको मैंने कुछ बताया, कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हम नॉर्मल सिम्टम्स में नहीं कंसिडर करते हैं। जैसे कि एक आ गया होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का ख़राब होना, नॉर्मल आवाज़ से उसका बदलना और बार बार चेंज होना, या 2-3 हफ्ते लगातार चेंज हो रही है। एक तो ये लक्षण है कि अगर उसको ये चीज़ महसूस हो रही है पेशेंट को, तो वो फ़ौरन अस्पताल का रुख करेगा। दूसरा, अगर उसको लगता है कि खाना खाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, पानी पीने में डिफ़िकल्टी आ रही है, या बात करते करते रुकावट हो रही है, सांस फूल रहा है, तो ये सारी जो परेशानियां हैं, इनको अगर वो आजकल पेशेंट्स सारे इंटेलिजेंट हैं, सब लोग काफ़ी इवैल्यूएट करके ही डॉक्टर के पास आते हैं, बट टाइमली इन चीज़ को एड्रेस करना, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। जी जी। तो इन सिम्टम्स की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस हो रहा है इन सब के साथ, अगर कि पेशेंट नेचुरली एक बड़ा है कि अगर ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, आवाज़ ख़राब होना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पिया जाना, गले में दर्द होना, और वेट लॉस होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा करती हैं। इसलिए उनको ये सारे सिम्टम्स को अगर उनको हो रहे हैं किसी को भी, तो फ़ौरन अपने निजी डॉक्टर को दिखा के मिनिमम एक एंडोस्कोपिक जांच करवानी है। जी। गला हमारा फिट रहे, इसके लिए खाने के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं ज़्यादातर कि तला हुआ नहीं खाइए, मिर्ची कम खाइए, ऑयली चीज़ें जो हैं वो कम कीजिए। तो ये गले पे किस तरह से अफेक्ट करती हैं? क्या ये वाकई में गले को ख़राब करते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो है कि जो आम तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ वोकल अब्यूज़, कि हम कोई भी बात करेंगे तो हमें कोशिश करनी, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ही आहिस्ता बात करने की, विस्परिंग करने की, या लाउड साउंड में बात करने की। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज वोकल अब्यूज़। इससे क्या होता है कि आपकी आवाज़, गले के जो पर्दे हैं उनको अफेक्ट होता है। दूसरा है, जो आपने सवाल पूछा कि तली हुई चीज़ खाना, देखिए तली हुई चीज़ अगर आपको कोई सूट नहीं कर रही है, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बिना परांठे खाए हुए हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वनिस्पत इसके कि कोई एक इंसान आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने कल कुछ तला हुआ खाया था, मेरा गला ख़राब हो गया। तो ये फिर अपने ये डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, बट यूजुअली हम यही कहते हैं कि अपने गले को साफ़ रखने के लिए, गले का ध्यान रखने के लिए आप एक तो अपनी आवाज़ पे पहला है कि काम करना है कि बात जितनी हो सके उतनी करें जी, और दूसरा है कि ना ही विस्परिंग करनी है, ना ही लाउड साउंड करना है। और तीसरा है कि अगर आपको गले में कभी भी थोड़े बहुत सिम्टम शुरू हो गए हैं, खराश हो रही है या आवाज़ का कुछ हो रहा है, तो भाप ज़रूर लेनी है। अगर आप घर पे होम रेमेडी की बात करते हैं जी, तो स्टीम इन्हेलेशन, भाप लेना सबसे एक्सीलेंट इलाज है गले का। और दूसरा एक हमारे पास इलाज होता है जिसे हम स्पीच थेरेपी कहते हैं, तो वो भी अगर मरीज़ घर बैठे फॉलो करेगा, उसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा कभी एक आधा किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास, वो आपको सिखा देंगे, तो वो आप घर पे उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ। हाँ, इस पे मैं उपचार पे आ रहा था, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं गला बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, ये बैठना क्या होता है? ये बैठना बेसिकली जैसे पेशेंट नॉर्मल टोन में बात कर रहा है, उसकी टोन का ख़राब होना, या उसको लोगों का शिकायत करना कि तुम्हारा गला ख़राब हो गया है, आवाज़ ख़राब हो गई है, या वो प्रॉपर किसी भी चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो ये गला बैठना दैट इज़ नोन एज होर्सनेस ऑफ वॉइस।
तो इस पे मैंने आपको पहले भी बात करी, अब फिर से बात करता हूँ। इसमें तकलीफ भी होती है? इसमें तकलीफ ये होती है कि आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने में तकलीफ हो रही है, आप कहीं बात करें आपकी आवाज़ बंद हो रही है। अच्छा, यही चीज़ें फीमेल्स में अक्सर देखी जाती हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टेरिकल एफोनिया। जैसे बड़ी बारी सुनने को मिलता है कि 15, 16, 17, 18 साल की फीमेल में बड़ी बारी देखा जाता है कि उनकी आवाज़ अपने आप बंद हो गई, दैट इज़ नोन एज हिस्टेरिकल एफोनिया। या मेल्स में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि गला बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि किसी डर के कारण, किसी स्ट्रेस के कारण आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ बंद होने का मतलब कैंसर ही है। आवाज़ बंद होने के, आवाज़ ख़राब होने के या गले बैठने के टेम्परेरी भी हो सकता है, बहुत से कारण हैं, जिसमें वोकल नड्यूल्स आ गया एक, जो कि ज़्यादातर सिंगर्स में, पॉलिटिशियंस में या इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर्स में, ठीक है, और हमारे डॉक्टर्स में भी, क्योंकि हमें भी पेशेंट के साथ बड़ी बातें करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कई दफ़ा क्या होता है कि गले में वोकल पॉलिप, वोकल सिस्ट का बन जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बिनाइन चीज़ें हैं जो कि कैंसर नहीं हैं, बट इनका भी इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है, तो कौन सा इलाज है। एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जिसमें गले में दर्द होती है, हल्की हल्की स्टार्ट होती है, उसके बाद कहने में आता है कि इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उससे बुखार भी हो जाता है, उससे ज़ुकाम भी हो जाता है। और आप तो बता सकते हैं बेटर कि ये नाक, कान और गला आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस सर पूरा इन्वॉल्व हो जाता है और बुखार हो जाता है। ये क्या स्थिति होती है? आमतौर पर होती है। हाँ, ये मौसम चेंज होने पर होता है। जो आमतौर पर होती है उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं जी। अब टॉन्सिलाइटिस में भी देखिए वैसे तो और भी कारण हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे एक बड़ी क्यूंजी करके डिजीज़ होती है, ठीक है, और भी बड़ी सब चीज़ें हैं जिनमें इन्फेक्शन के कारण बुखार हो जाता है, गले का बुरी हालत हो जाती है, पेशेंट खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता। बट जो आमतौर पे प्रॉब्लम है वो है टॉन्सिलाइटिस। अब इसका उपचार क्या करना है? एक तो मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर गले की कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जाती है, किसी को भी, जितने भी सुनने वाले हैं, एक तो पानी खूब पीना है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, खूब पानी पीजिए, भाप लीजिए, ठीक है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश वाली कोई भी जिससे सोजिश कम हो जाए गले की, वो दवाई लेनी है। और गरारे करने हैं तब जब गले की आवाज़ ख़राब नहीं है। अगर किसी भी पर्सन की आवाज़ ख़राब होती है गले के दर्द के कारण, तो गरारे बिल्कुल नहीं करने हैं। अच्छा, हाँ, और अगर फिर नहीं करने हैं, क्योंकि फिर गरारे करने से क्या होगा कि जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो सूज जाएंगे और तो आवाज़ परमानेंट भी बंद हो सकती है। इसलिए ये में बहुत एक मिथ है कि जैसे नॉर्मली तौर पे किसी का भी गला बैठ जाता है दर्द के कारण, तो वो सोचता है मैं गरारे करता हूँ गला खुल जाएगा, वो रादर क्या होता है कि गला और ज़्यादा पर्दे सूज जाएंगे, आवाज़ और बैठ जाएगी। इसलिए गरारे नहीं करना। अगर आवाज़ ख़राब है, अगर आवाज़ नहीं ख़राब है, तो बीटाडीन के गार्गल्स करने हैं। किस तरह से करने हैं? एक गिलास में आधा गिलास कोसा पानी और उसमें कोई 5 ml बीटाडीन डाल के दिन में 2 दफ़ा गार्गल्स आराम से करने हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो कुछ मुझे लग रहा है गले में कुछ अब मन कर रहा है इस तरह से, हाँ, कुछ कह रहा हूँ साफ हो जाएगा। ये क्या होता है बात करते करते एकदम से? इसको कहते हैं रिपीटेड क्लियरेंस ऑफ थ्रोट। ये ज़्यादातर होती गले में है प्रॉब्लम बड़ी, ये ज़्यादातर कई दफ़ा गैस के कारण खट्टा पानी बनता है, उसके कारण ये परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा एलर्जी के कारण जी। सो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपना, क्योंकि हर किसी की जो बॉडी टाइप है वो अलग होती है। जैसे कुछ लोग एसिडिक हैं, उन्हें कोशिश करना है कि तली हुई चीज़ें या एसिड वाली चीज़ें नहीं लेनी हैं जिससे एसिड बनता है बॉडी में। दूसरा है रात के खाने में और सोने में 4 घंटे का गैप होना चाहिए, और सोना कोशिश करना है कि तकिया ज़रूर रखें पीछे, कीप योर हेड एलिवेटेड। ये जो प्रॉब्लम है से अक्सर गर्ड कहते हैं कि इसमें रिफ्लक्स बनता रहता है, पेशेंट को अनइजीनेस होती है, वो बार बार गला साफ करता है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक एसिडिक खाना नहीं खाना है, दूसरा रात का खाना और सोने में 4 घंटे का गैप, और तीसरा सोते हुए जो है वो तकिया जो है वो रखना है ज़रूर, ताकि अपना सिर थोड़ा सा ऊपर रहे। उपचार की अगर हम बात करें गला ख़राब होने के बाद, जो घरेलू करते हैं लोग, वो सुबह सुबह कोसा पानी पी लो या गरारे करो और स्टीम, ये 3 चीज़ें बहुत होती हैं। भाप लेना, ये आमतौर पे कहते हैं कुछ भी हो तो ये ज़रूर करो, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये आपने बात की बीटाडीन की, वो गार्गल कर सकते हैं, नमक डाल के भी कहते हैं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैंने फिर भी आपसे बात करी कि जो गार्गल्स का है ना, कि गले की किसी भी कंडीशन में गार्गल्स करने हैं, दैट इज़ ए मिथ जी। क्योंकि अगर आपकी आवाज़ कभी भी किसी भी समय थोड़ी सी ख़राब हो रही है, नॉर्मल नहीं है, तो आपने गार्गल्स बिल्कुल नहीं करने हैं ना।
रादर आप स्टीम जो है, जो आपने बताया कि स्टीम, तो मैं खुद एज ए डॉक्टर, मेरा कोई भी गले का कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं जिसको मैं स्टीम के लिए नहीं बोलता, क्योंकि भाप जो है वो आप जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको अपर सरफेस ऑफ बॉडी में कहीं भी बाजू में टांग में सोजिश हुई है, आप क्या करेंगे, टकोर लेंगे उसकी। बिल्कुल। तो भाप एक किस्म का गले को टकोर देना होगा, एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है और ज़रूरी है। तो अगर नई प्रॉब्लम हो तब भी ले सकते हैं रूटीन में। हाँ, तो भाप में एक बार भाप लेने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सर। हाँ। ठीक है ना। आप नॉर्मली भी क्या होता है कि भाप लेने से आपके स्किन के पोर्स वगैरह ओपन होते हैं। जी जी। अच्छा, अगर कोई माइल्ड साइनोसाइटिस है तो वो भी आपको थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाता है। तो स्टीम इज एन एक्सीलेंट थिंग। जी जी। तो अब जो बात खत्म करने से पहले एक ज़रूर हम बात करते हैं, वो होती है सेल्फ मेडिकेशन की। स्व चिकित्सा, लोग खुद ही मेडिकेशन करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के लिए। कभी स्लिप बनाते हैं डॉक्टर से तो वही रखते हैं परमानेंटली कि कभी भी प्रॉब्लम होगी तो यही लेंगे, दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं। ये कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत ही गलत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ही पास आएँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी आप जितना हो सके उतना सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखा गया है कि हर एक छोटी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि एंटीबायोटिक की देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ हमें ज़रूरत है एंटीबायोटिक लेने का। नॉर्मली तौर पे जैसे आपने मेरे से पूछा था कि भाप, गरारे, 70% गले के रोग भाप और गरारे से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक लेने का ज़रूरत नहीं होता अनलेस एंटी बुखार है, बलगम आ रही है, ठीक है, या कोई ज़्यादा परेशानी है काफ़ी देर से। जी। हम ये चीज़ों को ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक लेने से आप अपनी बॉडी में अननेसेसरली एक अपनी इम्यूनिटी जो है, आपकी बॉडी में नेचुरल जो लड़ने की क्षमता है इन्फेक्शन से, आप उसको कम करते हैं। दूसरा, आप बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं एंटीबायोटिक का, सो दैट कि कल की कोई वाकई में इन्फेक्शन होगी तो आपको वो नॉर्मल डोज काम नहीं करेगी। तो ये मेरी सुनने वालों से विनती है कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन जो है उसको, या तो अगर कोई आपको नॉन मेडिको कह रहा है तो उसको मत ध्यान रखिए। ठीक है, कोशिश करिए कि उससे दूर रहिए, और अगर आपको लगता है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, फिर ही आप एंटीबायोटिक का उपचार करिएगा। बिल्कुल। तो गला हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व रखता है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो हम पूरा शरीर, हमें लगता है कि अनईजी हैं हम और कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो गला हमारा बिल्कुल फिट रहे। हालांकि नाक, कान और गला आपस में जुड़े हुए अंदर से। कोई आंख में प्रॉब्लम होगी तो गले तक, कान तक भी जाती है, गले की होगी तो कान, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन गले की आज हम बात कर रहे थे, तो इसका ध्यान रखिए और सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, हॉस्पिटल जाइए अगर आपको लगता है कि जाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल डिले मत कीजिए, और खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपूर्व गुप्ता, आप हमारे साथ थे हमारे स्टूडियोज़ में आज आरोग्य प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार आप सबका। श्रोता तो सुनाते ही सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य डॉक्टर अपूर्व गुप्ता ने की गलबातों से सुनी। विषय है गले के आम रोग और उपचार। गलबात कराते ही संजीव शर्मा थे, प्रस्तुति भी संजीव शर्मा ही।